प्रागैतिहासिक काल। मानव का विकास स्तनपायी जीवों, प्राइमेट्स, वानर, लंगूर, चिंपैंजी आदि से हुआ है। प्रथम मानव का साक्ष्य मध्य अफ्रीका की ट्वांग नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव के विकास का क्रम इस प्रकार है: एजियोपेनिक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, पीकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव। जावा मानव रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलने में सक्षम था। पीकिंग मानव का साक्ष्य चीन के पीकिंग गुफा से मिला है। पीकिंग मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया। निएंडरथल मानव का साक्ष्य जर्मनी से प्राप्त हुआ है। निएंडरथल मानव सर्वप्रथम बोलने वाला, धर्म एवं संस्कृति का संस्थापक, औजारों की शिल्पकारिता करने वाला था। इसी निएंडरथल मानव से होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ। क्रो-मैग्नन मानव का साक्ष्य फ्रांस से मिला है। मैग्रीवर द्वारा खोजा गया। यह आधुनिकतम मानव का आधुनिकतम पूर्वज है। प्रागैतिहासिक काल। इस काल के इतिहास की जानकारी का प्रमुख साधन पाषाण से बने विभिन्न प्रकार के औजार हैं, इसलिए इस काल को आमतौर पर पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। औजारों के आकार प्रकार पर इस काल का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है: पुरा पाषाण काल प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। पुरा पाषाण काल से प्राप्त औजारों को उनके आकार प्रकार के आधार पर पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है: पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरा पाषाण काल 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया। पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल का मानव कंदमूल, फल फूल खाता था, गुफाओं में निवास करता था, क्वार्टरजाइट पत्थरों से बने बेरूप औजारों का प्रयोग करता था। इस प्रकार के मानव का साक्ष्य गंगा, यमुना, सिंधु नदी घाटी को छोड़कर समस्त भारत से प्राप्त होता है। पुरा पाषाण युगीन औजार सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों को छोड़कर जहां पत्थर के रूप में कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं थी, वहां भारत के काफी बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्व पुरा पाषाण युगीन संस्कृतियों के कुछ महत्वपूर्ण स्थान इस प्रकार हैं: पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में, इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी, होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ नागौर जिले राजस्थान में। इस काल के उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है: चापर चापिग पेबुल संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति। चापर चापिग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। हैंडेक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरपक्कम से प्राप्त किए गए। मध्य पुरा पाषाण काल। इस काल के औजार अपने पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा छोटे तथा फलकदार थे, इसी कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में निएंडरथल मानव का विकास हुआ। उच्च पुरा पाषाण काल। इस काल में हड्डियों व अस्थियों से निर्मित औजारों का प्रयोग किया गया। होमो सैपियंस का विकास काल यही था। इस काल का प्रधान पाषाणोपकरण ब्लेड है। मध्य पाषाण काल। भारत में इस काल को मध्य पाषाण युग, सूक्ष्म पाषाण युग अथवा परवर्ती प्रस्तर युग भी कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र से प्राप्त लघु पाषाणोपकरण खोज से मिली। इस काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। माइक्रो अर्थात छोटे, लिथिक अर्थात पत्थर, अर्थात औजार आकार में बहुत छोटे थे। इस काल में तीर बनाने में प्लूटिन तकनीक, नाली अंतरण तकनीक का प्रयोग किया गया।
इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ। इसका साक्ष्य मिलता है सराय नाहर से तीर से घायल कंकाल। मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मानव के शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला विवरण इलाहाबाद के निकट सराय नाहर में मध्य पाषाण युग से मिलता है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से मिले हैं। भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साथ गुफा चित्रकारी की कला जोड़ी गई है। शैल चित्रों के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों में मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ हैं। आदमगढ़ की शैलाश्रय श्रृंखला के गेंडे के शिकार वाले चित्र से पता चलता है कि बड़े जानवरों का शिकार बहुत से लोगों द्वारा मिलकर किया जाता था। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोगकर्ता सर जॉन लुबाब था। इस काल की विशेषताएं थी सर्वप्रथम कृषि का आरंभ, स्थायी ग्राम्य जीवन की शुरुआत, पशुपालन का आरंभ, अग्नि का प्रयोग खाना बनाने में, जबकि आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो चुकी थी। चाक पर निर्मित बर्तनों का आरंभ, पहिए का आविष्कार, अतः इसे क्रांति का काल भी कहा जाता था। कर्नाटक में संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। नवपाषाणकालीन स्थल इस प्रकार हैं: बुर्ज होम कश्मीर से मालिक के साथ दफन कुत्ता तथा गर्तवास का साक्ष्य मिला है। गुफकराल कश्मीर से भी गर्तवास का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। शायद हड़प्पा वालों ने यहीं से कृषि का ज्ञान पाया था। मेहरगढ़ को रोटी के कटोरे के रूप में भी प्रसिद्ध है। चिरांड बिहार से बारहसिंगे की हड्डियों के उपकरण मिले हैं। कोल्डीवा इलाहाबाद प्रतापगढ़ के बीच से धान और चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ। एक और जहां सिंधु और सरस्वती नदियों की घाटियों में धीरे धीरे एक पूर्ण विकसित सभ्यता का उद्भव एवं विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर मध्य भारत और दक्कन में एक अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई, जिसमें यद्यपि धातु का प्रयोग होता था पर वह नगर संस्कृति के स्तर तक कभी नहीं पहुंची। संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। इनमें से कुछ संस्कृतियां हड़प्पा की संस्कृति की समकालीन थी और कुछ अन्य संस्कृतियां निश्चित रूप से हड़प्पा की संस्कृति के बाद की थी। इन सभी संस्कृतियों के लोग आमतौर पर लाल रंग पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड। लगभग सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियां काली मिट्टी वाले प्रदेशों में पनपी और फली फूली थी। प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति तथा उनके बर्तन। मालवा संस्कृति, बर्तन काला तथा लाल। जोरवे संस्कृति, बर्तन लाल। बुर्जहोम संस्कृति, बर्तन धूसर। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पुरास्थल है। इसका उत्खनन H.D. संकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है। तांबा संभवतः राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की खानों से निकाला जाता था। धार्मिक विश्वास। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में मातृ देवी और वृषभ की पूजा प्रचलित थी। ताम्रपाषाण युगीन लोगों में अग्नि पूजा का व्यापक रूप से प्रचार था। अनेक ताम्रपाषाण स्थलों की खुदाई के दौरान अग्निकुंड बड़ी संख्या में मिले। मालवा और जौरवे संस्कृति के लोगों के शवाधानों के साथ बर्तन एवं अन्य अंत्येष्टि वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे पता चलता है कि वे लोग मरणोपरांत जीवन में भी विश्वास रखते थे। सबसे बड़ा ताम्र संचय गुंगेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गैरिक मृतभांड संस्कृति। हड़प्पा की परिपक्व सभ्यता के उत्तर काल में गंगा के मैदान के ऊपरी भागों में एक ऐसी संस्कृति फल फूल रही थी जो अपने चमकीले लाल लेप वाले और काले रंग से चित्रित मृतभांडों के लिए पहचानी जाती थी। ये मृतभांड गंगा के मैदान के उत्तरी भागों में सर्वत्र पाए गए हैं। गैरिक मृतभांड संस्कृति के साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। अन्य तथ्य। मेहरगढ़ एक ऐसा पुरास्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र से मिला है। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन पुरातात्विक थॉमसन ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। इससे पहले मेहरगढ़ को माना जाता था। मनुष्य का प्रथम पालतू पशु कुत्ता, प्रथम धातु तांबा, प्रथम औजार कुल्हाड़ी अतिरपक्कम से प्राप्त, प्रथम नगर मोहनजोदड़ो सिंधी में मृतकों का टीला, प्रथम फसल जौ, उसके बाद गेहूं।